सो इंडिया मैनेज टू ड्रॉ दिस मैच। ये मैच ड्रॉ तो हुआ है लेकिन ये किसी जीत से कम नहीं है। इतनी शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस और पूरा सेशन, पिछला वाला भी खेला, ये वाला भी खेला, वाशिंगटन सुंदर का 100, जडेजा का 100, बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस। जब इंग्लैंड मान चुका हुआ था कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं, मतलब उन्होंने ये चीज मान ली थी कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं, उधर से इंडिया ने जो फाइट बैक किया, जो इंडियन यंग बैटिंग लाइनअप में मैं कहता हूँ कमिटमेंट शो किया ना, जो हंगर शो किया, मतलब पूरी, मैं कहता हूँ हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया, मुझे तो हैरान कर दिया। मतलब क्या क्रिकेट खेली अगर आप इस टेस्ट मैच की बात करते हो। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस टीम इंडिया की, यंग इंडियन टीम ने जो ये टेस्ट मैच बचाया है ना, ये कम ही देखने को मिलता है। इंग्लैंड में 300 रन की लीड हो और 5 दिन पूरा टेस्ट मैच ले जाए, और कमाल की परफॉर्मेंस। वाशिंगटन सुंदर ने 100 किया पहला टेस्ट क्रिकेट में, जड्डू ने जो थ्रू आउट 450 ने 100, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस। इंडिया का जो यंग टैलेंट है वो इसी वजह से हर टाइम हेडलाइंस में रहता है, क्योंकि वो रन्स करता है, वो परफॉर्मेंस करता है, वो फाइट करता है, कभी भी मतलब वो हारते नहीं है, या कभी वो हार मान के बैठ नहीं जाते। ये हमारे ये बॉब्जी शोब्जी की तरह और ये ड्रामेबाजी के जी वो एक्सक्यूज दे दिए, वो ड्रामेबाजी नहीं करते वो लोग। मतलब वो टेस्ट मैच अगर ये हारते तो वो सीरीज हार जाते, बट उन्होंने फाइट की। जिस तरह ऋषभ पंत ने इस टेस्ट मैच में, आपको पता है कि इवन के ऋषभ पंत इंजर्ड था, वो आया खेलने, आज भी ऋषभ पंत आ गया हुआ था, अगर उसकी जरूरत पड़ती तो पंत आता खेलने। एक्चुअली में वाशिंगटन सुंदर के 20 रन पड़े थे सेंचुरी करने में, और उनके 11 पड़े थे जडेजा के। जब बेन स्टोक ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी हैं और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे ख़त्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया, जिस पर शुभमन गिल ने बताया कि हम चाह रहे थे कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट बैक किए तो उनको 100 करना चाहिए। अब आप अगर इंग्लिश क्रिकेट फ़ैन हैं तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सनल माइलस्टोन क्या होता है, फजूल चीज़ है। अगर आप इंडियन क्रिकेट फ़ैन हैं तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, उन्होंने हमें एक बुरी हार से बचाया तो उनको 100 तो बनता है ना। एक खाते में लिखा जाएगा 100 किया, बल्कि ये लिखा जाएगा कि दोनों ने 100 करके टीम इंडिया को बचाया। पाकिस्तान टीम होती ना, इधर यकीन करो तितर बितर हो जाता है, ये बॉब्जी किंग कुंग रिजू डांसर डूंसर की बच जाती इधर, तसल्ली बख्श, मतलब इनकी तबीयत साफ होती। बट आप इंडियन टीम को देखो, 0 पे 2 आउट थे, जब डे खत्म हुआ इन्होंने 174 रन किए, 2 आउट, और फिर उधर से इन्होंने दोबारा स्टार्ट लिया। मतलब आप देखो जयसवाल 0 पे आउट हुआ, साई सुदर्शन 0 पे आउट हुआ, आप देखो केएल राहुल, मतलब ये तो क्लास का बंदा है ना। मतलब एशियन, एक ऐसा एशियन प्लेयर है जो ओवरसीज कंडीशंस में जाके, सीना कंट्रीज में जाके जिस तरह की आउटस्टैंडिंग किस्म की ये बंदा परफॉर्मेंस देता है आप सबके सामने। आज फिर इसने 90 रन बनाए थे, कल 90 रन, आज 90 रन पे ये बंदा आउट हुआ है। 230 बालों पे 39 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके, मतलब वाल की तरह खड़ा रहा है, बिल्कुल वाल की तरह खड़ा रहा है। और इस सीरीज में इस बंदे ने हर उस मूवमेंट पे इंडिया का साथ दिया जब इंडिया को प्रेशर सिचुएशन में रन करने थे। इस बंदे ने आके फ्रंट से शो किया, इस बंदे ने आके फ्रंट से जब अपनी कमिटमेंट दिखाई है कि भाई मैं करता हूं, और इस बंदे ने करके दिया। आप ये हमारे देख लो, ये रिजवाना बाबरा ये ड्रामेबाजियां करते रहते हैं, कप्ताना मेरी जाना, ये सिर्फ ये करने के लिए है। बट आप अगर इनसाइड इंडियन टीम को देखोगे तो भाई वो परफॉर्मेंस करने के लिए है ना, उन्होंने परफॉर्मेंस करके दी भी है, जो सीधी सी बात है। अगर आप दूसरी बात करते हो शुभमन गिल की, 103 रन शुभमन गिल ने सीरीज में पहले 2 टेस्ट मैचों में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। तीसरा उसका अच्छा नहीं गया टेस्ट मैच, लेकिन चौथे टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स अच्छी नहीं गई। अब दूसरी इनिंग्स में जब टीम को जरूरत थी, मैं क्यों कहता हूं विराट कोहली बड़ा प्लेयर है क्रिकेट का, मैं क्यों कहता हूं रोहित शर्मा ने इंडियन टीम के लिए बड़ा कुछ किया, और भाई वो तब खड़े हो जाते थे जब टीम को जरूरत होती थी। मैं क्यों कहता हूं बाबर आजम घंटे का किंग है, मैं क्यों कहता हूं रिजवान लिपस्टिक एक्टर मौलवी है, क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि जब रन करते हैं टीम हार जाती है। जडेजा जो काम पिछले मैच में नहीं कर पाया था, जिता नहीं पाया था, लेकिन एक दफा फिर जरूरत थी कि वो कमाल करे और वो मैच जो है बचाने में अपना किरदार अदा करे। तो मैच बचाने में उसने अपना किरदार अदा किया है, 100 किया उसने, 100 किया ये वाशिंगटन सुंदर ने। इसके बावजूद कि कल जब पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, ऐसा कितनी बार होता है कि पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट होते हैं। अभी 5 से ज्यादा सेशन का खेल रहता है, 5 से ज्यादा सेशन अभी खेलने हैं, लेकिन फिर भी वहां से मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। आप बताइए कल कितने % लोग थे जो सोच रहे थे कि 2 विकेटें जो पहले ओवर में गिर गई हैं तो उसके बाद भी इंडिया दे वुड बी एबल टू ड्रॉ द मैच। बहुत कम परसेंटेज होगी, शायद कि सिंगल डिजिट में होगी, 2, 4, 5, 10%, लेकिन यह कमाल कर दिया, लेड बाय द कैप्टन गेल। उसका बल्ले से 100 आया, थोड़ा सा अनलकी रह गया केएल राहुल, खेल के तो वो भी बड़ा अच्छा लाजवाब गया था, वो 100 नहीं कर पाया, लेकिन उसने भी 35-37 ओवर निकाले और वो 100 नहीं किया, लेकिन 90 रन उसने जो खेले हैं 230 गेंदों पे, 230 गेंदे 35-37 ओवर ये खेल के गया। फिर 40 ओवर गेल खेल के गया, 200 से ज्यादा गेंदे जो है 30 के बाद 32-35 ओवर इसने खेले। फिर जडेजा ने भी आपके 30 से ज्यादा ओवर वो खेल के गया, 30-31 ओवर। तो इन ऑर्डर टू सेव दिस मैच इंडिया नीडेड टू बैट 150 overs at least, and they managed to do so.
143 ओवर और 4 ही खिलाड़ी आउट है। टेक्निकली 5 सेशन में इंडिया ने दे लॉस्ट जस्ट 4 विकेट्स, 2 आज और 2 कल। कल 2 जो पहले गिर गई थी विकेटें, तो जो 5.5 सेशन में टेक्निकली 2 विकेटें खोई हैं इन्होंने। अगर जो पहले वाली 2 विकेटें निकाल दें वो तो पहले ओवर में निकल गई ना, यानी ओवर टोटल खेले हैं 143। तो पहला 1 ओवर निकाल दें, उसके अलावा 142 ओवर्स एंड दे लॉस्ट जस्ट 2 विकेट्स, जिसमें केएल राहुल का और गिल का विकेट है। कल 2 सेशन उन्होंने बैटिंग की और आज जो है 2 सेशन इन्होंने बैटिंग की, विकेट कोई नहीं खोया। और इंग्लैंड जो कि काफी ज्यादा सोच रहा होगा कि जी हम जीत के काफी करीब आ गए हैं, हमने 312 रन ऊपर डाल दिया है, अब सिर्फ हमने ये बाकी के आउट कर रहे हैं। इंडिया के पहले इनिंग्स में भी 350 पे आउट कर दिया था, अभी फिर आउट करके ये मैच अपनी जेब में और ये सीरीज भी अपनी जेब में और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 12 क्रूशियल पॉइंट्स भी अपनी जेब में, और ये सारा हिसाब किताब जो है वो दरम भरम कर दिया है। और इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की है, ये देखिए टेस्ट क्रिकेट इज एट टाइम्स इफ यू आर प्लेइंग फॉर द ड्रॉ, तो वो ड्रॉ भी जो आपको जीत का सा मजा देती है, यहाँ जीत वाला मजा भी देती है ड्रॉ, अगर मैच भी हो जाए तो वो यही कहानी यहाँ पे हुई है। बेशक मैच ड्रॉ हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे जो मैच ऐसा लग रहा था कि हाथ से चला जाएगा वो बचाया है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसी आती है विक्ट्री वाली, तो वो फीलिंग भी आई है। और इसके साथ 4 पॉइंट्स भी मिले हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस टीम इंडिया की, यंग इंडियन टीम ने जो ये टेस्ट मैच बचाया है ना, ये कम ही देखने को मिलता है। इंग्लैंड में 300 रन की लीड हो और 5 दिन पूरे टेस्ट मैच ले जाए, और कमाल की परफॉर्मेंस वाशिंगटन सुंदर ने 100 किया पहला टेस्ट क्रिकेट में, जड्डू ने जो थ्रू आउट 450 ने 100, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस और क्या जबरदस्त अपने पे जिम्मेदारी। देखिए यहाँ पे विराट कोहली की हम लोग बात कर रहे हैं, बासत भाई, रोहित शर्मा नहीं है, शामी नहीं है, अश्विन नहीं है, लेकिन आप देखें कि ऐसे ही प्लेयर्स होते हैं जब जाते हैं, जो खेल रहे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, अपने पे मैच लेते हैं। तो जो सीनियर प्लेयर है केएल राहुल, जड्डू, आप देख लें कि वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो टीम इंडिया को लिफ्ट कर सकती है, और लिफ्ट किया है इस सीरीज में। हम सोच नहीं रहे थे कि ऐसे रिजल्ट आएंगे, ऐसी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस और कमाल के टेस्ट मैच हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें, स्किल देख लें, टेम्परामेंट देख लें, टेक्निक देख लें, सारी चीजें ये 4 टेस्ट मैच में नजर आई हैं दोनों टीमों की तरफ से। जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक यादगार टेस्ट मैच था जिसका रिजल्ट नहीं आया, मगर बहुत यादगार रहा। बेन स्टोक्स के लिए भी रहा, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, ज़बरदस्त बैटिंग की है, जॉय रूट ने ज़बरदस्त की, जायसवाल ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 50 किया, ऋषभ पंत इंजर्ड हुए, उनका भी 50 था, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे जिसने मैच को इंडिया की तरफ पलटा, ये ड्रॉ इंडिया की जीत एक्चुअली में, क्योंकि अब लंदन जाएंगे तो उनके पास एक उम्मीद है कि अगर वो टेस्ट जीत जाते हैं तो सीरीज़ लेवल कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी है। अदरवाइज आज ख़त्म था उनके लिए, ये टूर ख़त्म था, अगर जीत भी जाते तो सीरीज़ तो पहले की वो हारे हुए हैं। तो ये रहा। अच्छा, याद रहे कि ये पिच अब इंग्लैंड में होता है ऐसे, मोहम्मद यूसुफ ने भी 200 किए, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी अच्छी बैटिंग की हुई है यहाँ पे, ओवरऑल यहाँ पे इतने रन होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि लगातार 4 मैचेस के अंदर इस तरह की बैटिंग, पैराडाइज विकेट मिले। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद इंग्लिश टीम ये समझती हो कि इंडिया के बॉलिंग अटैक, खासकर जिसमें बुमराह हो, वो ज़्यादा तीखा है, और ऐसे में उनको बाउंसी ट्रैक देना या सीमिंग कंडीशन देना शायद खुद इंग्लैंड के लिए महंगा ना हो।